मारते। राबड़ी देवी जी, लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी लॉ एंड ऑर्डर पे कुछ बोले, ये सबसे बड़ा बिहार का मजाक है। हम हमेशा कहते हैं कि जिनके घर कुछ शीशे के होते हैं वो किसी और के घर पे पत्थर नहीं मारते। आरजेडी वाले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर के बिहार में कुछ कह रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते, ऐसा कहना है समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी का। दरअसल जब उनसे सवाल पूछा गया कि इन दिनों बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रही है और सरकार को घेर रही है, इसी कड़ी में शांभवी चौधरी का कहना है कि आरजेडी और तेजस्वी यादव को तो लॉ एंड ऑर्डर पे बोलना ही नहीं चाहिए। ये उनका समय नहीं है कि अपराधियों को संरक्षित किया जाएगा। इसके अलावे राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। आप पहले शांभवी चौधरी को सुने कि वो क्या कुछ कह रही हैं। ट्रेड डील जो है वो किसान विरोधी है। भले सरकार विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला करके देखिए, राहुल गांधी जी का जो आचरण और व्यवहार सदन में रहा है, सबसे पहले तो वही बहुत क्वेश्चनेबल है कि उनका जिनका आचरण और जिनका व्यवहार ही इतना खराब है, और जब आज तक देश हित के किसी मुद्दे को लेकर के वो गंभीर ही नहीं हो, तो अचानक से यूएस और इंडिया ट्रेड डील को लेकर के वो ऐसे भ्रम को क्यों पैदा करे। कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है वो यही रहा है कि जब भी कुछ अच्छा देश के हित में होता है, सबसे पहले वो जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। आप आरक्षण को लेकर के उन्होंने एक भय का माहौल पैदा करने का प्रयास किया, एसआईआर को लेकर उन्होंने भय का माहौल पैदा करने का प्रयास किया। अब यूएस ट्रेड डील को भी लेकर के वो एक भय का माहौल पैदा करने का कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो यूएस इंडिया ट्रेड डील है, ये राहुल गांधी का जो भी इस पे आरोप आ रहा है या जो भी वो आकलन कर रहे हैं, वो बिना किसी प्रमाण और बिना तथ्य के कर रहे हैं। उनके पास कोई प्रूफ नहीं है और उनके पास कोई सब्सटैंटिव आर्ग्यूमेंट नहीं है कि ये किसान विरोधी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मंत्री भी हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी किसानों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, अलग अलग योजना के आधार पे किसान सम्मान निधि हो या फिर आप पीछे का जितने भी वर्षों का रिकॉर्ड आप ले लीजिए, किसान की जो आय है वो दोगुनी ही हुई है। किसान को बेटर इक्विपमेंट्स मिले हैं, उनको बेटर अपने वो कार्य में आगे बढ़े, इसको सुनिश्चित अगर किसी ने किया है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो राहुल गांधी जी को ऐसा भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। अभिषेक बनर्जी ने कहा राबड़ी देवी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी है। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि जिनके घर कुछ शीशे के होते हैं वो किसी और के घर पे पत्थर नहीं मारते। राबड़ी देवी जी, लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी लॉ एंड ऑर्डर पे कुछ बोले, ये सबसे बड़ा बिहार का मजाक है कि आरजेडी वाले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर के बिहार में कुछ कह रहे हैं। आज अगर लॉ एंड ऑर्डर बिहार का बेहतर हुआ है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और अब हमारे बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हो रहा है। यहाँ पे अपराधी को कोई संरक्षण नहीं है। अगर अपराध होते हैं तो अपराधियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई भी होती है, अपराधी गिरफ्तार भी होते हैं और अपराधियों को सजा भी मिलती है। ये आरजेडी वाला समय नहीं है कि अपराधी को कोई संरक्षण देगा सरकार में। तो आपने समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी को सुना। एक तरफ जहां उन्होंने कांग्रेस नेता, लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बारे में कहा है, यूएस इंडिया ट्रेड डील के बारे में कहा है कि वो बस मुद्दा बना रहे हैं, उनको कुछ अता पता नहीं है। इसके अलावे बिहार में इन दिनों जो बजट सत्र के दौरान जो हो रहा है, कैसे सरकार को घेरा जा रहा है, चाहे वो मामला दरभंगा का हो, पटना का हो, अलग अलग जिलों में जो कांड हो रहे हैं, मामले हो रहे हैं, उसको लेकर राबड़ी देवी भी बोलते हुए नजर आती हैं। सरकार से इस्तीफा मांगा जाता है और इसी पर शांभवी चौधरी का कहना था कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात आरजेडी और तेजस्वी यादव ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि नीतीश कुमार के राज में अपराधियों को संरक्षित नहीं किया जाता है, उन पे कार्रवाई की जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।